उमर साहब लाहौर से, मैं अपने गंदे नापाक कपड़े दूसरे कपड़ों के साथ धोता रहा, अब मुझे पता चला तो तौबा कर ली। अब क्या सिर्फ कपड़े पाक करूं जिनके 100% नापाक होने का यकीन है, सारे कपड़े नापाक हैं? क्या मतलब? तो अब क्या सिर्फ कपड़े पाक करूं जिनके 100% नापाक होने का यकीन है, या सारे कपड़े नापाक हैं? हाय हाय हाय, ये क्या करते रहे हो मेरे भाई, टेंशन में हमें डाल दिया आपने। देखो, जब 100% जिन कपड़ों के नापाक होने का यकीन है उन कपड़ों के साथ आप पाक कपड़े धोते रहे, धोने का स्टाइल अगर ऐसे था कि आप वहाँ के किसी मुफ्ती से पूछ लें किस तरह से धोते रहे, आप लाहौर में जाके पूछ लें। अब मुझे नहीं, आपने ये तो नहीं बताया कैसे धोते रहे। तो अगर इस तरह से धोए हैं कि वो सारे ही कपड़े नापाक कर दिए आपने और 100% उनके नापाक होने का यकीन है, तो फिर तो जो नमाज़ें आपने पढ़ी हैं वो दोहरानी पड़ेंगी। लेकिन अगर इस तरह नहीं है, कन्फ्यूजन है कि पता नहीं वो पाक रहे या नहीं नापाक हुए, तो फिर जिन कपड़ों के 100% नापाक होने का यकीन है उन कपड़ों को पहन के जो आपने नमाज़ें पढ़ी वो तो लौटानी पड़ेंगी। जहाँ कन्फ्यूजन वाला मसला है तो वो फिर छोड़ दें, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। आइंदा के लिए आप एहतियात करें। बेहतर यही है कि आपने पाक किस तरह से करें, वो तरीक़ा आप बताएंगे तो फिर आगे जवाब देना मुमकिन होगा। ऐसे मुबहम सा सवाल है ना, तो इसलिए जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है। अब्दुल मोहसी कोयटा से पूछते हैं, पाक कपड़े नापाक कपड़ों के साथ धुल जाएँ, जैसे कि आजकल यही हो रहा है मार्केट में। हमारे घर के कपड़े एक ही वॉशिंग मशीन में धुलते हैं जिनमें पाक और नापाक दोनों कपड़े होते हैं। इसके बाद हम 3 बाल्टियों में पानी डालते हैं। पहले पहली बाल्टी में कपड़ा डालते हैं, इससे निचोड़कर दूसरी बाल्टी में डालते हैं, फिर इसी तरह निचोड़कर तीसरी बाल्टी में डालते हैं, फिर निचोड़कर खुश्क करते हैं। क्या इस तरह सारे कपड़े पाक हो जाएंगे? माशाल्लाह। अब भी पाक नहीं होंगे तो भाई फिर तो पुलिस से भी पाक नहीं होंगे। बिल्कुल ख़ानदानी तरीक़ा है पाक करने का, इससे पाक हो जाएंगे। यूँ भी कर सकते हैं, आजकल नलके होते हैं ना, तो नलके के नीचे पानी बहा दें या वॉशिंग मशीन में ही पानी बहा दें, यानी एक तरफ से पानी आ रहा हो दूसरी तरफ से निकल रहा हो, तो जितना पानी इस पूरे प्रोसेस में इस्तेमाल हुआ है उतना पानी अगर बहने में इस्तेमाल हो जाएगा और साबुन भी निकल जाए, और वो यानी साबुन निकलने के बाद की बात कर रहा हूँ, उसके बाद इतना पानी उसमें इस्तेमाल हो जाएगा तो इंशाल्लाह कपड़े वैसे भी पाक हो जाएंगे। स्पाइनर में कपड़े सुखाने से, कंघालने से क्या पाक हो जाते हैं? मेरी वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है, इसमें स्पाइनर में कपड़े कंघालती हूँ, गंदे पानी के बाद साफ़ पानी भी काफ़ी देर आता है, क्या इससे कपड़े पाक हो जाएंगे? बिनते शाहिद कराची से। अगर एक दफ़ा नापाक कपड़े धुलने के बाद उनमें इतना पानी बहा दिया जाए कि एक तरफ से पानी आ रहा हो और दूसरी तरफ से निकल रहा हो, कि अगर आप ये समझते हैं कि 3 दफ़ा इन पानी को किसी बर्तन में डबोया जाता तो इतना पानी जितना इस्तेमाल होता उतना पानी बह चुका है, तो वो कपड़े पाक हो जाएंगे। लेकिन जो मशीनें ऑटोमेटिक आ रही हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक उसमें ऐसा होता नहीं है, यानी पानी बहता नहीं है, बल्कि होता ये है कि एक दफ़ा पानी पूरा भरता है, उसमें कपड़े साफ़ होते हैं, फिर दोबारा पानी भरता है और वो पानी निकलता है, फिर तीसरी दफ़ा पानी भरता है वो निकल जाता है। तो इस तरह से कपड़े पाक नहीं होते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अभी कपड़े जब एक दफ़ा जब धुले हैं तो कपड़े नापाक होते हैं, तो कम से कम 3 दफ़ा उनको पानी में कंघालना ज़रूरी है। तो 3 के बजाय वो 2 दफ़ा कंघाले जाते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि जब मशीन ने 2 दफ़ा कंघाल दिए तो एक दफ़ा आप खुद कंघाल लें, या तो ये काम कर लें या ये कर लें कि जारी करें पानी को। जारी का मतलब पाइप लगाएं, इधर से पानी आ रहा हो और उधर से निकल रहा हो, तो जब इतना पानी निकल जाएगा जिसमें आपको अंदाज़ा हो कि कपड़े पाक हो गए तो कपड़े इंशाल्लाह पाक हो जाएंगे। टब से नहाएं तो इससे क्या हम वज़ू कर सकते हैं? घर में बाथरूम में नहाने का बड़ा टब है जिसमें 180 या 200 लीटर पानी आता है। वो टब अगर पानी से भरा हुआ हो तो इसमें एक दफ़ा वज़ू या गुस्ल जनाबत करने के बाद दोबारा इसी पानी से वज़ू या गुस्ल किया जा सकता है। शेरीना खान, भाई टब में अगर आपने गुस्ल ऐसे किया कि टब के अंदर बैठ के गुस्ल किया, फिर तो अब नहीं हो सकता उससे कुछ भी। तो हाँ, अगर टब से ऐसे पानी ले लेके अपने ऊपर डालते रहे हैं, जैसे मग्गे से जो तमीज़ से इसी तरह ही नहाया जाता है, कि टब के अंदर बैठ के नहीं नहाया जाता, बल्कि टब से पानी लेके जो है वो अपने ऊपर डाल रहे हैं, तो फिर तो उस टब से आप उन्हें गुस्ल भी किया, जो पानी बच जाए वज़ू भी करें या पहले वज़ू कर लें। वैसे गुस्ल के बाद वज़ू की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सुन्नत गुस्ल यही है कि पहले वज़ू करें फिर गुस्ल करें। और अगर जारी टब है, उसके अंदर बैठ गए और नलका खोल के पानी उससे निकल के जा रहा है, आप नहा रहे हैं और पानी बह रहा है, तो फिर उसमें गुस्ल भी जायज़ है और उसी में वज़ू भी जायज़ है। बाल्टी में कपड़े कैसे पाक करें? बाल्टी में नापाक कपड़े पाक करने का तरीका बता दें। नीज़ अगर नजासत मालूम ना हो कि कहाँ लगी हो, ना निशान हो, तो क्या हुक्म होगा? इरफान शकूर दुबई से। देखो, पहले जहाँ नजासत लगी है उस जगह को धो के साफ़ करें, और अगर पता ही नहीं चल रहा तो अंदाजे से धो लें कि इस जगह शायद लगी हुई हो, अंदाजे से भी धो लेंगे, अल्लाह कबूल कर लेगा इंशाअल्लाह। बाकी ये कि बाल्टियों में पानी, बाल्टी में तो जब कपड़े डाले जाएँ उनको अच्छी तरह रगड़ा जाए, और फिर कम से कम 3 दफ़ा, जब पहले यानी जब थोड़ा साबुन निकल गया ना, उसके बाद कम से कम 3 दफ़ा बाल्टी में कपड़ा डाल के नया पानी लेके निचोड़ा जाए। यानी कपड़े बाल्टी में डाल दिए, फिर सब कपड़ों को निचोड़ें, फिर दोबारा पानी में डाल दें, यानी बाल्टी में पानी भरा हुआ नया पानी, उसमें कपड़े डाल दें, फिर कपड़े निकाल के अच्छी तरह निचोड़ें, फिर तीसरी दफ़ा बाल्टी को पानी से भरें, उसमें कपड़े डाल दें और फिर अच्छी तरह निचोड़ें, तो इस तरह से पाक हो जाएंगे।
लेकिन आजकल तो बाल्टियों में धोने का रिवाज नहीं है, वॉशिंग मशीनों में धुलते हैं। और कपड़े वैसे भी लोग नीचे धो रहे होते हैं बैठ के, फिर आखिर में बाल्टियों में डालते हैं उसको। तो खुलासा ये है कि कपड़े में अगर गंदगी के नजासत का जो निशान है या बदबू आपने अगर ख़त्म कर दी है ना, तो फिर 3 दफ़ा इस तरह से पानी में डाल के कंघालेंगे तो कपड़े आपके पाक हो जाएंगे। और एक और आसान तरीका है कि पहले कपड़े अच्छी तरह धो लें, फिर बाल्टी में कपड़े डालें और नलके का पानी खोल दें। तो जब बाल्टी का पानी निकल के बहना शुरू कर देगा ना, तो वो जारी पानी हो जाएगा, तो भी कपड़े पाक हो जाएंगे। कब्ज़े की ज़मीन पर मस्जिद और नमाज का हुक्म। कब्ज़े की ज़मीन पर बनी हुई मस्जिद में नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? रियाज फेरोज़ी। कब्ज़े की ज़मीन पर मस्जिद बनाना भी हराम है, और अगर मस्जिद बन गई तो उसमें नमाज़ पढ़ना भी जायज़ नहीं है। किसी ने नमाज़ पढ़ ली तो वो वाजिबुल इआदा है, उस नमाज को दोबारा लौटाना वाजिब है अगर किसी के ज़ाती जगह पे किसी ने कब्ज़ा किया है। मदी निकलने के हकाम। अगर मदी कपड़े पर लग जाए तो क्या कपड़ा नापाक हो जाएगा? कितनी मिकदार लगने से नापाक होगा? और कपड़े को पाक करने के लिए क्या तरीका होगा? क्या मदी निकलने से वज़ू टूट जाता है? मोहम्मद कुर्बान इंडिया से। मदी उस ट्रांसपेरेंट पानी को कहते हैं जो है जब किसी मर्द को ख्वाहिश या शहवत पैदा होती है तो जो पानी निकलता है तो उसको मदी कहा जाता है। एक तो बिल्कुल वाइट पानी होता है जो डिस्चार्ज होने के वक्त निकलता है, वो उससे तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। जो मज़ी है उससे वज़ू टूट जाता है। और बाकी वो कपड़े पे लग जाए तो 1-2 कतरे अगर लगे हैं तो वो तो माफ़ हैं, थोड़ी बहुत नजासत माफ़ होती है। लेकिन अगर हथेली की गहराई के बराबर जो 5 रुपये का सिक्का है ना, तो उसके बराबर अगर वो मज़ी फैल गई है या मुख्तलिफ थोड़ी थोड़ी शलवार पे या जिस्म पे कहीं लग गई है और ख़्याल ये है कि इतनी हो गई होगी, तो उसको धोना फिर लाजिम है, धोए बगैर नमाज नहीं होगी। लेकिन धोने का तरीका आसान है। हदीस में गस्ल खफ़ीफ़ का हुक्म है, यानी मामूली सा धो डालना भी काफ़ी है। तो हल्का सा धो देंगे तो